बाढ़ के सितम से दिल्ली पानी पानी हो चुकी है। बाढ़ के सितम से पानी पानी दिल्ली के विजय घाट की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाढ़ के सितम से दिल्ली पानी पानी हो चुकी है और इस बीच दिल्ली के विजय घाट की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। दिल्ली को इस समय बाढ़ का सितम झेलना पड़ रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है। भारी समस्या से आम लोगों को जूझना पड़ रहा है। देखिए, खासतौर पर सुबह की अगर बात की जाए तो ऑफिस जाने के समय इतना लंबा जाम लग रहा है कि लोग 2 से 3 घंटे तक जाम में ही फंसे रहे। इसके साथ ही यमुना नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से काफी ऊपर आ चुका है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो बने हुए हैं और हर व्यक्ति जो है इस वक्त डर के साए में है, क्योंकि पानी यमुना का इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी विनय चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनय, सबसे पहले तो बताइए कि अभी आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह के हालात आप दिल्ली में देख पा रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, अगर अभी आप बात करेंगे तो मैं विजय घाट पर खड़ा हूं। हमारी पूरी टीम यहां पर आई हुई है और ये वो रास्ता है जो सीधा जाता है कश्मीरी गेट के लिए। विजय घाट और यहां पर आसपास 2 घाट और हैं और हालात आप समझ सकते हैं। मैं बताऊं उससे बेहतर है कि ये तस्वीरें खुद बता रही होंगी। पानी में मैं उतरा हुआ हूं और अभी अगर इससे आगे जाऊंगा तो वो खतरे के लिए पूरी तरह से मेरे को संकेत देते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि विजय घाट की अगर बात की जाए तो ये मुख्य रास्ता है जो आप सीधे अगर आरटीओ से आते हैं तो आरटीओ से अगर आप सीधे जाएंगे कश्मीरी गेट के लिए तो आपको इस रास्ते से गुजरना होगा, लेकिन यहां पर रूट अभी बंद कर रखे हैं और रूट पूरी तरह से डाइवर्ट कर रखे हैं। पानी की अगर आप बात करेंगे तो ये पूरा रास्ता जो है पानी से जलमग्न नजर आ रहा होगा आपको। और दूसरी चीज, यहां पर आप अगर दूर में देखेंगे तो वहां एक हनुमान मंदिर भी है आगे जाकर, जो कि पूरी तरह से डूब चुका है। अब आप सोचिए कि क्या हालात है यहां पर। यमुना नदी की अगर बात की जाए तो खतरे के निशान से ऊपर अभी बह रही है। हथनीकुंड बैराज की अगर बात की जाए जहां से पानी लगातार आ रहा है, और बारिश क्योंकि अगर बात की जाए तो बारिश यहां पर अभी नहीं हो रही है सृष्टि, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हालात बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। लाल किले के पीछे का एरिया भी इसे कहा जाता है और लाल किले की तरफ भी हम जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ के हालात मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ से मुख्य तौर पर अगर लोग जाते हैं कश्मीरी गेट की तरफ, जहां से कि अंतर्राष्ट्रीय आपको बता दें ISBT है, वहां से लोग अपनी बसें पकड़ते हैं, अपने गंतव्य के लिए दूसरे प्रदेशों के लिए जाते हैं, तो वहां जाने के लिए आपको रास्ता इधर से नहीं जाना होगा। ये रास्ता पूरी तरह से बंद किया हुआ है। पानी यहाँ पर कई फुट तक है और आप आगे भी अगर देखेंगे तो आगे पूरी तरह से हालात ऐसे ही है। यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। देखिए आगे विनय, क्योंकि अभी आपने रास्तों से शुरुआत की है इसकी, हम आगे लोगों के घरों तक भी जाएंगे, उसके हालातों पर भी जायजा लेंगे, लेकिन क्योंकि अभी आप रास्तों का जिक्र कर रहे हैं तो ये बताइए, क्योंकि इतना इतना पानी अगर भर चुका है सड़कों पर भी, तो क्या इसके लिए रूट डाइवर्ट किए गए हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं, आज सुबह की भी हमने तस्वीर देखी थी, ऑफिस जाने वाले लोग तो तमाम अपने ऑफिस जा रहे हैं, सड़कों पर घंटों तक जाम लगा हुआ है। तो क्या ऐसे में व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आ रही है? क्या ट्रैफिक पुलिस को आपने रास्तों पर देखा कि किसी भी तरह का जाम जो है उसको कम से कम खुलवा पाने में तो वो मदद करे? बिल्कुल सृष्टि, जब गुरुग्राम से हम दिल्ली की तरफ आए तो दिल्ली में घुसते ही आप अगर बात करेंगे तो सिविल लाइन एरिया हो या फिर आप बात कर लीजिए कि जो भी रिंग रोड आते हैं वहां पर पुलिस खड़ी हुई थी और ट्रैफिक पुलिस के पूरे इंतजाम थे। रिंग रोड से पूरा डाइवर्ट किया हुआ है ट्रैफिक को इस समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कश्मीरी गेट, लाल किले की अगर आप बात करेंगे या फिर आप यमुना बाजार की बात करेंगे, ये वो क्षेत्र है जहां पर जाने के लिए फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि लोग ना जाएं, उनको मना किया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ में मौजूद है। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ कब से ऐसे हालात बने हुए हैं? यहाँ कल रात से ही ऐसे हालात बने हुए हैं। कल रात को ही पानी बढ़ गया था और यहाँ के हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ घुटनों तक पानी आगे जाके वो कमर तक आगे और सर से ऊपर भी पानी जा सकता है। ये रास्ता मेनली कौन सा है और अगर ये रास्ता बंद होता है तो क्या किस तरह की परेशानी है? तो देखिए, बहुत तरीके, ये जो रास्ता जाता है ISBT की तरफ जाता है, यमुना बाजार की तरफ जाता है, जो मंदिर है वहाँ की तरफ जाता है, वो पूरा एरिया भी शायद डूबा हुआ पड़ा है। यहाँ से जो रूट डाइवर्ट करके आप देख सकते हैं गीता कॉलोनी से, जो दरियागंज से गीता कॉलोनी को वहाँ
वहाँ से अब रूट है, पर वहाँ पे भी जो है पुस्तक गाने का पुस्तक पे वहाँ पे जो है वहाँ पे भी रोड बंद कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे भी यमुना से सटा हुआ एरिया है, वहाँ पे भी पानी आ चुका है, बांध जो है वहाँ पे उसमें लीकेज हो रही है, तो वहाँ पे भी दिक्कतें हैं। इंतजाम देखिए आपने यहाँ पर पानी निकालने के लिए कुछ इंतजाम किए गए हम हो? तो देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पानी रात से है। दिल्ली सरकार ने अगर इंतजाम किया होता आज ये पानी इकट्ठा नहीं होता। पहले जो एनडीआरएफ की टीमें जो अब बुलाई गई हैं, पंजाब हरियाणा में पहले ही एनडीआरएफ की टीमें बुला ली गई हैं, अगर यहाँ पे समय से बुलाया होता तो आज ये नौबत नहीं आ रही होती। जी, तो आप विनय, समझ सकते हैं यहाँ पर सृष्टि, और हम देख पा रहे हैं काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि बच्चे भी आए हुए हैं। आप जानेंगे इनसे ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखिए मुख्य तौर पर अगर देखें तो लाल किले के पीछे का हिस्सा है, और खास तौर पर आसपास के लोग तो यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हैं क्योंकि उनको इंतजार है कि यहाँ से ये पानी जल्द से जल्द खाली हो, जिससे कि उनको परेशानियों का सामना और ज्यादा ना करना पड़े। रही बात तो कुछ लोग यहाँ पर आपको बाहर के भी दिख जाएंगे। बाहर के लोगों में खास तौर पर वो लोग हैं जो लाल किला वगैरह घूमने के लिए आते हैं, या आसपास के क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो लोग यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठा हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए यहाँ पर लाल किले की जो सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक छोटी सी अस्थायी तौर पर यहाँ पर एक चौकी भी बनाई हुई है। यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं जिससे कि कोई आगे की तरफ ज्यादा पानी में ना जाए, क्योंकि देखिए अलर्ट तो है पूरी तरह से दिल्ली में। और ये जो अभी आपको सुरक्षा यहाँ पर दिख रही है, ये सुरक्षा खास तौर पर लाल किले की भी है, और इसके अलावा यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि लोग आगे ना जाए। यहाँ पर आप आगे तक अगर आप देखेंगे तो ये वो मुख्य रास्ता है यहाँ पर सृष्टि। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुख्य रास्तों पर हालात ऐसे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और लाल किले के तरफ के अगर हम बात करें, मैं लाल किले की बैक साइड में हूं इस समय, और लाल किले की बैक साइड में हालात ये हैं, अगर मैं लाल किले की तरफ जाऊंगा तो वहां तो और ज्यादा बुरे हालात बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर जब हम आए हुए थे तो और भी यहाँ पर कुछ सहकर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद थे, तो जब उन्होंने यहाँ की तस्वीरें दिखाई सृष्टि, तो वाकई में वो डराने वाली हैं। और इंतजाम की, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के लोगों से, तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर इंतजाम अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, यानी ये इंतजार किया जा रहा है कि कैसे भी करके यमुना का जो जलस्तर है वो कम हो जाए। ये जो मेरा आपसे सवाल था वही मेरा कंसर्न था कि इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो इनको वहां पानी जहां पर गहरा है वहां जाने से रोका भी जा रहा है या नहीं। चलिए ये एक राहत की बात है कि सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है। विनय, आप देखिए लाल किले के सामने की भी बात कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट जो बहुत फेमस और मशहूर मार्केट है, वहां पर हम अमूमन अगर जाएंगे तो सुबह से लेकर शाम तक काफी भीड़ वहां पर लगी रहती है। वहां उस बाजार के मार्केट के कैसे हालात है, और अगर वहां पर भी पानी भरा है तो इससे तो काम भी प्रभावित हो रहा होगा, खास तौर पर अगर बात दुकानदारों की जाए तो। बिल्कुल, एहतियात के तौर पर सृष्टि आपको बता दें कि जितने भी ऐसे क्षेत्र जो कि निचले हिस्से में आते हैं, खासतौर पर आप अगर बात करेंगे यमुना बाजार की, या आप बात कर लीजिए लाल किले के आसपास के जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितनी भी दुकानें हैं, उनको फिलहाल बंद करवाया गया है। और इसी वजह से एहतियातन तौर पर, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ दुकानों में पानी भी घुस चुका है। और जैसा कि एडवाइजरी जारी की गई थी दिल्ली के उपराज्यपाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी बैठक की थी, और बैठक में ये फैसला किया गया है कि जितने भी स्कूल हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर हैं, विश्वविद्यालय जितने भी यहाँ पर हैं, चाहे वो ऑफिसेज की आप बात कर लीजिए, उन ऑफिसेज को भी खासतौर पर बंद करने के आदेश दिए गए हैं कि वर्क फ्रॉम होम आप करवाएं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। भारी वाहनों की अगर आप बात करेंगे तो भारी वाहनों की एंट्री फिलहाल दिल्ली में बिल्कुल नहीं होने दी जा रही है, क्योंकि अगर आप दिल्ली की खासतौर पर बात करेंगे तो रात का एक समय होता है 11 बजे के बाद कि आप भारी वाहनों को अंदर ला सकते हैं, लेकिन अब फिलहाल के लिए वो भी बंद किया हुआ है। एडवाइजरी जिस तरह से जारी की गई है उसके मुताबिक यहां पर खासतौर पर आप लाल किले की बात कर लीजिए, आरटीओ से होते हुए हम आए थे, आरटीओ का पानी काफी हद तक निकाल दिया गया है। लेकिन अब जब हम आगे बढ़े हैं वहां से तो हम जैसे कि विजय घाट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर इसी तरह के 3 घाट हैं, और उन तीनों घाट के पास से मुख्य सड़क जाती है। वो मुख्य सड़क खासतौर पर आपको ओल्ड दिल्ली से भी जोड़ देती है। ओल्ड दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो यहां से आप कश्मीरी गेट की आप बात कर लीजिए, उधर फिर आप आगे निकलेंगे तो आपको शादरा की आप बात कर लीजिए, या फिर उससे आगे के जो भी क्षेत्र हैं वहां आपको ये मुख्य सड़क जोड़ देती है। लेकिन अगर मुख्य सड़क का यह हाल है, आप देख सकते हैं कि मैं खुद कितने फुट पानी में घुसा हुआ हूं, और आगे जाने की अभी हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहां पर पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है कि आप आगे ना जाएं तो बेहतर होगा। क्योंकि जब एक मंदिर की अगर बात की जाए जो हनुमान मंदिर यहां पर जरूर उतरे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है विनय, क्योंकि हम खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी में उतरते हैं और इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। विनय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अगर रिहायशी इलाकों की बात करें जहां पर लोग रहते हैं, घर बने हुए हैं जिनके, क्या वहां पर भी पानी इतना पहुंच चुका है? क्या लोगों के घरों के अंदर भी पानी घुसा है? वहां कैसे हालात हैं, अगर आप उनके बारे में भी बता पाएं तो।
बिल्कुल सृष्टि, अगर आप यमुना नदी के आसपास की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर चाहे आप मंजनू का टीला की तरफ चले जाइए और शादरा से जब आप लोहे के पुल की तरफ आते हैं तो वहां पर जो आसपास हमने देखा झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां वो पूरी तरह से बह चुकी हैं। वहां पर बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं और रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। और ये अगर बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि जो यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र हैं वहां 1000 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कि वहां से बाहर निकाला जा चुका है। तो हालात रिहायशी इलाकों अगर आप बात करेंगे तो जितने भी निचले हिस्से हैं, और इन निचले हिस्सों में खासतौर पर मैं बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगह की अगर बात करूंगा तो यमुना बाजार भी आ जाता है वहां पर। और जब आप मेन रोड की बात करते हैं जहां से आपको निकलकर दूसरी जगह जाना होता है तो उसमें आरटीओ भी आ जाता है, राजघाट वाला हिस्सा भी आ जाता है। इसके अलावा आप इंडिया गेट से पहले पहले की आप बात कर लीजिए सृष्टि, वहां तक आपको कुछ नजर नहीं आएगा कि दिल्ली में कुछ है, लेकिन उसके आगे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो रिहायशी क्षेत्रों की आप बात कर लीजिए या फिर जो वीआईपी क्षेत्र कहे जाते हैं। और दोपहर में तो हालात ये थे सृष्टि कि जो सिविल लाइन एरिया है, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो आवास है वहां से ये बताया जा रहा है कि केवल और केवल 250 मीटर दूर तक पानी रह गया था। ये जो बाढ़ का पानी बताया जा रहा है जो यमुना नदी उफान पर है, तो आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं। और इन हालातों को मेरे कैमरामैन दिखा भी रहे हैं। देखिए ये जो पानी की शुरुआत है, जैसे ही रोड शुरू हो जाता है वहां से पानी शुरू हो जाता है। आगे आप देख रहे होंगे कि बैरिकेडिंग पूरी तरह से की हुई है, जो मेरे कैमरामैन जितेंद्र लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और पानी में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं, तो और भी हालातों का आप जायजा लीजिएगा। फिलहाल के लिए विनय आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए।